आज पिछली क्लास में हमने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन। आज मैं बात करूंगा आज फीमेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन में आप जानते हो कि मनुष्य यूनिसेक्सुअल है, अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन में आप जानते हैं 2 ओवरी होती है, राइट और लेफ्ट ओवरी। ध्यान रखिएगा, एक ओवरी में एक मंथ में एक मैच्योर होता है, अर्थात मैं कहूँ कि एक ओवरी में ही एक बनता है, दूसरी ओवरी में दूसरे मंथ में बनेगा, तीसरी ओवरी में तीसरे मंथ में पहली ओवरी में बनेगा। अर्थात एक महीने में एक ओवरी में ही एक बनते हैं, दूसरे ओवरी में एक नहीं बनते। ओवरी से जुड़ी हुई ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, अर्थात मनुष्य में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई टेरस, हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, इससे वेजाइना और बाल, ये कुल मिला के एक फीमेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन का सबसे महत्वपूर्ण आर्गन होता है ओवरी, जिसकी संरचना आपको यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। आप देखें ध्यान से महत्वपूर्ण कि ओवरी में 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलाती है और इनर मेम्ब्रेन कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम। तो अब ओवरी की आंतरिक संरचना देखेंगे और साथ ही साथ इस आंतरिक संरचना को देखते हुए आपको ओवरी में एक बनने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई है। यह जर्मिनल एपिथेलियल है, इनर लेयर। इस जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की दर अचानक तीव्र गति से हो गई। तो आप देखें रेड कलर की कोशिकाओं का एक गुच्छा जर्मिनल एपिथेलियल से लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ओवेरियन ट्यूब। अब आप देखें कि यह ओवेरियन ट्यूब जर्मिनल एपिथेलियल से अलग हो गया, जिसे कहते हैं प्राइमरी फॉल्किल। क्लियर ना? मतलब मैं आपसे कहूँ कि ओवेरियन ट्यूब जब जर्मिनल एपिथेलियल से लगा था, अब जब ओवेरियन ट्यूब किससे जर्मिनल एपिथेलियल से अलग हो गया तो उसे कहेंगे प्राइमोडियल फॉल्किल। अब आप देखें कि प्राइमोडियल फॉल्किल में एक सुरक्षात्मक आवरण विकसित हो गया और बन गया प्राइमरी फॉल्किल। तो प्राइमोडियल फॉल्किल और प्राइमरी फॉल्किल में क्या डिफरेंस है? दूसरा, इनके साइज में डिफरेंस है। दूसरा, इसमें सुरक्षात्मक आवरण नहीं है, इसमें सुरक्षात्मक आवरण है। अब आप देखें कि प्राइमरी फॉल्किल से एक नया फॉल्किल विकसित होता है, जिसे वेसिकुलर या सेकेंडरी फॉल्किल कहते हैं। इसमें आप देखें कि इसमें सुरक्षात्मक आवरण बाइलेयर्ड या ट्राइलेयर्ड हो गया, जो इसमें सिंगल लेयर था, और एक महत्वपूर्ण संरचना बन गई जिसे आपने कहा एग के चारों तरफ। आप देखें एग के चारों तरफ जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से देखें, इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ग्रीन कलर का देखें एग के जस्ट बाहर, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ऐसा, जिसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना। क्लियर ना? क्या हुआ? एग के बाहर जस्ट जोना पेल्यूसिडा और उसके बाहर हुआ थीका एक्सटर्ना। तो कुल मिला के संरचना विकसित होती है सेकेंडरी फॉल्किल में। सेकेंडरी फॉल्किल के बाद एक नया फॉल्किल विकसित होता है, जिसका नाम है मैच्योर या ग्रेफियन फॉल्किल। इस मैच्योर और ग्रेफियन फॉल्किल में आपको इन दोनों फॉल्किल में जो मुख्य अंतर हो मैं बता दूं तुम्हें। इसमें एक कैविटी विकसित हो जाती है, जिसे कहते हैं एट्रियम, जो इसमें नहीं थी। फिर इसके बाद आप देखें कि एक के बाहर जस्ट बाहर आपको क्या दिखाई दिया था? जोना पेल्यूसिडा। इसमें भी जोना पेल्यूसिडा है एक के बाहर, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर यहाँ दिखाई दिया था थीका एक्सटर्ना। तो थीका एक्सटर्ना यहाँ बन जाता है करोना रेडिएटर। किसमें परिवर्तित हो गया? करोना रेडिएटर। कुल मिला के एक के चारों तरफ अब यहाँ 2 संरचना हो गई। जस्ट बाहर हो गया जोना पेल्यूसिडा, उसके बाहर हो गया करोना रेडिएटर। ब्लैक कलर का करोना रेडिएटर और ग्रीन कलर का जोना पेल्यूसिडा। यह तीसरा फॉल्किल हुआ। तीसरा फॉल्किल नहीं, लास्ट फॉल्किल है, 4th नंबर का फॉल्किल। और इसके बाद लास्ट आप देखें
कि इस फॉलिकल में गोलीय संरचना को अपन फॉलिकल कहते हैं। इस फॉलिकल से आप देख रहे हैं मैच्योर एग निकल जाता है। मैच्योर एग निकलने के बाद ध्यान दें कि ये फॉलिकल नुमा संरचना को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आपको ध्यान होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण संरचना होती है जिससे फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निर्मित होता है। इस प्रकार आप देखें कि मनुष्य में एग निर्माण के समय कितने प्रकार के फॉलिकल बनते हैं। पहला प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर बना प्राइमरी फॉलिकल, फिर वेसिकुलर फॉलिकल, लास्ट में बना मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल। अर्थात इस चित्र में आपको ओवरी की आंतरिक संरचना दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपको एग निर्माण की प्रक्रिया भी समझाई गई है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझें आप कि जो यहाँ देखें आप, इसमें देखें, इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं कि जो एग है जिसे फीमेल गैमीट कहते हैं, जो कि oogenesis की प्रक्रिया के दौरान निर्मित होता है, जिसकी मैं चर्चा करूँगा। आप इसमें देखें कि योग क्या है। आप मुर्गी के अंडे को देखो तो मुर्गी के अंडे को यदि तोड़ो तो बाहर आपको वाइट कलर का दिखाई देता है जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, और बीच में येलो कलर का दिखाई देता है जिसे योग कहते हैं। तो योग के डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ योग, मतलब योग की मात्रा के आधार पर जो है एक 4 प्रकार के होते हैं सभी एनिमल्स में। पहला एलेस्थल, जिसमें योग बिल्कुल नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है। दूसरा माइक्रोलेसिथल, जिसमें थोड़ा है। फिर मीजोलेस्थल, उससे अधिक। और माइक्रोलेस्थल, जिसमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो किसमें अधिक होती है आप जानते हो, बर्ड्स में, खासकर मुर्गी, और रेप्टिलिया में योग की मात्रा अधिक है। क्लियर ना? तो एलेस्थल का अर्थ बिल्कुल नहीं हुआ, तो उसमें योग नहीं पाया जाता, योग पाया जाता लेकिन बहुत कम। तो सबसे कम योग इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर सबसे अधिक योग इसमें पाया जाता है। अब योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एक 3 प्रकार का होता है। यहाँ योग की मात्रा के आधार पर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन। आइसोलेस्थल का अर्थ हुआ योग उसमें समान मात्रा में एग में वितरित है। सेंट्रोलेस्थल मतलब योग सेंटर में है। टीलोलेस्थल मतलब एक सिरे पर है, एक पोल पर है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। क्लियर ना? तो क्लियर हो गई बात ना आपको। इसके उदाहरण भी यहाँ लिखे हैं, देख लेंगे। एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एक पक्षी वर्ग है टीलोलेस्थल, और सेंट्रोलेस्थल है कीट वर्ग, और आइसोलेस्थल है मैमेलिया। अब एक 2 टर्म समझे, ओविपेरस और बीवीपेरस। बीवीपेरस का उदाहरण है मैमेलिया, अर्थात जो एनिमल्स डायरेक्ट अपने बच्चे को पैदा करते हैं उसे कहते हैं बीवीपेरस। क्लियर ना? लेकिन मैमेलिया तो बीवीपेरस है, लेकिन कुछ मैमेलिया क्लास के जो जंतु हैं, खासकर 2 या 3 जो बीवीपेरस नहीं है, आपको बताना है वो कौन से एनिमल हैं जो मैमेलिया संघ के, कौन से जीव हैं जो बीवीपेरस नहीं है। ओविपेरस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद उससे मेल गैमीट मिलता है और वहाँ फ्यूजन होता है। अर्थात कुल मिला के बात करूँ तो उसमें इस ओविपेरस जो एनिमल्स हैं वो एग रिलीज करते हैं, अर्थात उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती। ओके।